हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेनू वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गाजर के हलवे की एक रेसिपी बताने वाली हूँ। वैसे गाजर का हलवा तो सभी बनाते हैं, बहुत सारे तरीके से बनाते हैं और सारे तरीके गाजर को लेकर मुझे ऐसा लगता है टेस्टी होते हैं, क्योंकि गाजर का हलवा अपने आप में ही बहुत स्वादिष्ट है। पर मैं एक जो रेसिपी बता रही हूँ वो उसमें एक खासियत ये है कि इकोनॉमिक रेसिपी है। जैसे लोग बनाते हैं तो बहुत रिच बनाते हैं, बहुत सारे दूध में पकाते हैं, मावा डालते हैं, घी डालते हैं। तो मैंने सब चीज़ उसमें बहुत कम कम डाला है और तब भी बहुत टेस्टी बना है। और ये हलवा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हर कोई इसको बना के खा सकता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब बने, मध्यम वर्गीय हो या कम पैसे वाला हो। तो ये इकोनॉमिक, इसका नाम है इकोनॉमिक गाजर का हलवा। तो चलिए मैं उसकी रेसिपी बताती हूँ कि मैंने कैसे कम चीज़ों का इस्तेमाल करके बहुत टेस्टी हलवा बनाया है। चलिए आइए अपन इसकी रेसिपी देखते हैं। हलवा बना के मैंने सबसे पहले भगवान जी को चढ़ाया कि भाई भगवान जी के कारण ये सब शुभ दिन आते हैं। वैसे तो गाजर अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, हलवा तो ठीक, गाजर बहुत अधिक पोषक तत्व से भरी हुई होती है, तो इसलिए इसको तो खाना चाहिए, कच्ची भी खाना चाहिए, हलवा के रूप में भी खाना चाहिए। सब्जी वाले भैया बहुत अच्छा गाजर लेके आए थे, तो उनसे गाजर लिया तो 1 किलो था, उसको धोया और उसमें से कुछ गाजर निकाल दी थी, कुछ गाजर का ही हलवा बनाया था। सबसे पहले गाजर को कट करके कुकर में डाला और आधा कप, छोटे कप से, चाय के कप से आधा कप दूध और आधा कप पानी मिक्स करके उसको 3-4 विसिल लाने तक गैस पे चढ़ा दिया। जब हो गया 3-4 विसिल आई तो प्रेशर निकल गया, तो उसको खोला तो उसमें अच्छी पकी हुई गाजर थी, तो उसको मथानी से मैश कर दिया। इसको अगर आप पाव भाजी मैशर हो तो उससे मैश भी कर सकते हैं, हमारे पास है पर मैं यूज़ नहीं करी, तो मैंने मथानी से ही कर दिया। फिर कढ़ाई, ऐसी सूखी कढ़ाई थी धुली हुई, उसमें इसको पलट दिया। और जो इसके लिए मैंने दूध लिया तो आधा लीटर दूध लिया था, उसको 1 दिन पहले ही ले लिया था और उसको फ्रिज में रख दिया था, तो जिससे उसके ऊपर की मलाई निकाल के रख ली थी। और जो आधा कप दूध डाला था, बाकी दूध को मैंने गाढ़ा होने के लिए एक साइड रख दिया था। तो जब दूध गाढ़ा हो गया तो गाढ़ा वाला दूध भी डाल दिया, उसकी जो आधे लीटर दूध की 1 चम्मच मलाई निकली थी करीब, वो मलाई डाल दी और इन सबको एक साथ पकने के लिए रख दिया। थोड़ा ये 3 पाव गाजर करीब का हलवा था, ये 1 किलो से थोड़ी कमी थी, क्योंकि 2-4 गाजर सूप में यूज़ हो गई थी। फिर इसमें मैं देखिए, मिठास का तो ये है कि अपनी अपनी टेस्ट होता है, कई लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, कई कम खाते हैं, कोई लिमिट, हम थोड़ा बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते, तो मैंने 1 मुट्ठी भर के गुड़ का पाउडर डाल दिया था और 1 छोटा चम्मच घी डाल दिया था। जब ये दूध सूख जाता है, उसका जो भी मलाई दूध है, तभी गुड़ का पाउडर डालिएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर इनको सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर भूना तेज़ आंच में। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले, मत डालिए तो भी चलेगा, पर इसमें वही टेस्ट आता है जो मावे और दूध से बने हुए गाजर के हलवे में। और गाजर खुद में इतनी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, इसमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है और आँखों के लिए फ़ायदेमंद होता है, फाइबर होता है और बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं। इसलिए सब लोग खाएं, गरीब भी खाएं, अमीर भी खाएं और स्वस्थ रहें, और खाएं ज़रूर। अभी आपने मेरे गाजर के हलवे की रेसिपी देखी, आपको कैसी लगी बताइएगा। सच बताइएगा, आपको वो लगी तो होगी इकोनॉमिक कि कितने कम चीज़ में और इतना टेस्टी हलवा दिख रहा है। दिखने, अभी तो आप देख रहे हो तो दिखने में तो बहुत टेस्टी है, खाने में भी वाकई बहुत टेस्टी है। इसलिए ज़रूर बनाइएगा, कोशिश करिएगा कि ये इसी तरह से ही बनाइए। मेरे पास क्योंकि ड्राई फ्रूट्स थे तो मैंने डाला, ना हो तो ना ही डालो तो भी उसका स्वाद आता है। ड्राई फ्रूट उसका टेस्ट नहीं है, उसका टेस्ट तो खुद गाजर और उसके बनाने के प्रोसेस में होता है। तो उस टेस्टी तो हलवा होता है, और आपके पास सब कुछ है तो ज़रूर डालिए, नहीं है तो ना डालिए। पर जो चीज़ मैंने डाली वो तो जनरली सबके घर होती है। ड्राई फ्रूट्स में हो सकता है कि सबके घर ना हो, मैं सबके लिए बना रही हूँ, मैंने हर क्लास के लोग इसको बना सकते हैं। तो चलिए आप इस रेसिपी को देख के बनाइए ज़रूर और बताइए कि आपको कैसी लगी, और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत इंतज़ार रहता है कमेंट का, पर कमेंट बहुत कम आते हैं, पर मैं सोचती चलो देख रहे हैं, यही क्या कम है ना। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।